के झूठा, तो भानु प्रताप शाही को छोड़ करके सारा नेता गधा के सींग के तरफ गायब हो गया था। वो आपका पीठ पुराने नहीं आया था, उस समय भानु प्रताप शाही आया। आरसेनी की एल्बम 30 लेकर के आया था, मास्क लेकर के आया था, ऑक्सीजन लेकर के आया था, एम्बुलेंस लेकर के आया था, और जो क्वारंटाइन हमारे नौजवान लोग स्कूल में किए गए थे उसका भोजन और जनरेटर भी कोई लाया था। तो आपका बेटा दुख के समय में भानु प्रताप शाही लाया था, बाकी कोई नेता आपका चेहरा भी देखने कोरोना के समय में नहीं आया। ये कोरोना के समय में भाग जाते हैं, चाहे ताहिर मियां हो, चाहे राजा मियां हो, चाहे कोई मियां हो, ये चुनाव के समय आते हैं और कोरोना के समय भाग जाते हैं। वो जब अरसली आएंगे एक ही बात पूछिएगा, बाबू आपको हम वोट देना चाहते हैं, लेकिन खाली इतना बता दीजिए कोरोना के समय कौन कोरोना में थे, केवल इतना जरूर पूछने का आप लोग काम कीजिएगा। जैसे ही पूछिएगा कि कोरोना में कौन कोरोना में थे, उनका मुंह जो है कुआ नियन नीचे झुक जाएगा। यह मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि कोरोना में ये आपके साथ नहीं थे। हम लोगों को याद है भानु प्रताप शाही से पहले 13 विधायक बने थे, लेकिन एतवार बाजार के दिन हमारी माई बहन चाची दीदी, हमारे दादा और दादी जब एतवार बाजार करने भवनाथपुर जाते थे, साइकिल पर चढ़ के, कोई रोड नहीं था, साइकिल पर चढ़ के जाते थे, और बरसात के समय में बरसात हो जाता था तो होने से साइकिलवा आदमी पर चढ़ जाता था। वह दिन आप लोगों को याद, वह दिन भी आप लोगों को याद होगा जब डीलर के सामने 1 लीटर माटी तेल के लिए हरियर का जर्किन लेकर के आप गिड़गिड़ाते थे। वह दिन भी आपको याद होगा। और आज हमारी बेटी और बहन घर में दोपहरिया में लूप में सोती है और स्विच दबाती है तो हरा हरा पंखा चलता है। यह दिन भी भानु प्रताप शाही ने आपका लाने का काम किया। वोट उस आधार पर आपको देने का जरूरत। काम अगर मैंने किया है तो वोट के हकदार हम हैं, और काम अगर हमने नहीं किया है तो काम करने वाला लोग को जरूर वोट दे दीजिएगा। यह मैं जरूर आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं। लेकिन जरूर उन लोगों का परीक्षा ले लीजिएगा जो इस दुनिया में नहीं है। हम उनका नाम नहीं लेना चाहते, लाल साहब का नाम नहीं लेना चाहते, गिरवर काका के नाम नहीं लेना चाहते, मानिक काका का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन जो लोग जिंदा हैं उनको अपना काम जरूर अरसली में गिनवाना पड़ेगा। चाहे वो अनंत प्रताप देव हो, चाहे वो राजेंद्र प्रताप देव हो। अगर वो एक शौचालय भी अरसली पंचायत में गिना देंगे तो भानु प्रताप शाही राजनीति करना, राजनीति से संन्यास ले लेगा या खड़ा होकर के अपने गांव में लेकिन वह दिन याद होगा जो लोग आज हमसे कहते हैं भानु प्रताप शाही सीमेंट फैक्ट्री नहीं लगाया, भानु प्रताप शाही पावर प्लांट नहीं लगाया, भानु प्रताप शाही उद्योग टाउनशिप में नहीं लगाया। आप लोगों के बीच में आकर के यही गुमराह करने का काम करते। आप इतने लोग गवाह हैं, क्या कभी हमने सीमेंट प्लांट का शिलान्यास किया? बताइए आप लोग किया? क्या हमने कभी पावर प्लांट का शिलान्यास किया? क्या कभी किसी उद्योग धंधा का हमने शिलान्यास किया? कौन शिलान्यास किया? कौन शिलान्यास किया? बगल में अगर किसी ने हमारे घर के बगल में, आपके घर के बगल में, दोनों के बीच में कोई झूठा शिलान्यास किया तो उस झूठा नेता का नाम अनंत प्रताप देव है, जिसने आकर के झूठा शिलान्यास करके भवनाथपुर के जनता को ठगने का काम किया। बोला पावर प्लांट का शिलान्यास कर रहे हैं और उसी पर लिखा हुआ था ये चारदीवारी का शिलान्यास है। चारदीवारियों आज तक कहां बन रहा है? रोज सवेरे उठ के हम जाते हैं, देखते हैं कहने बन रहा है।
तो शैलेश भैया हमसे कह रहे थे, बाबू ये भीतरे भीतरे बन रहा है, कौनो दिन एक दिन गराम मानी ऊपरे आ जाएगा, ऐसा फैक्ट्री अनंत प्रताप देव बनवा। ये झूठे लोग हैं, ये मक्कारी करने सीखे हैं, ये भानापुर के साथ धोखाधड़ी करने सीखे हैं। सबको पता है कि एशिया का सबसे बड़ा क्रैशर प्लांट जो टाउनशिप में बैठा था वो स्वर्गीय मानिक बचा कर देन नहीं था, बल्कि स्वर्गीय लाल हेमंत प्रताप देहाती के समय में शुरू हुआ था। यह बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। लेकिन उनका बेटा आता है, हम लोग छोटे छोटे थे, हमारे बाबूजी राजनीति छोड़ दिए, तो उनका बेटा आकर के हमार बाबूजी वाला कमवा आपन खाता में चढ़ा लिया था। लेकिन अब हम लोग सयान हो गए हैं, हमार बाबूजी के खाता और आपका खाता दोनों के अलग अलग है राजा जी। और आप जो ये बार बार पूछ रहे हो कि भानापुर में लाश क्यों आ रहा है, भानापुर में लाश क्यों आ रहा है, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, कलेजा तो हम लोगों का भी फटता है जब किसी बेटा का लाश आता है, बाहर से कमाने जाता है, तो हम लोगों का भी फटता है। लेकिन 2-3 सवाल हम पूछना चाहते हैं अनंत प्रताप देव जी आपसे। अगर भानु प्रताप शाही आज सत्ता में नहीं है, वो अगर सीमेंट फैक्ट्री नहीं लगवाया, चलिए आपका बात हम मान लेते हैं, हमने गलती किया, हमारे पास अगर विधायक को पावर था सीमेंट फैक्ट्री डालने का, हमने गलती किया, हम नहीं लगवा पाए। लेकिन आप बताओ, आपका मंत्री मिथिलेश ठाकुर बगल में विधायक है और मंत्री है, कई गो सीमेंट फैक्ट्री लगा दिया, इसका जवाब हमको चाहिए, इसका जवाब आपको देना होगा, इसका जवाब हम लोग लेकर के रहेंगे। यह हम आपसे पूछना चाहते हैं। जब विधायक फैक्ट्री बैठा रहा है तो मंत्री तो और 10-12 को बैठा देना चाहिए था, बैठाना चाहिए था कि नहीं, बताइए आप लोग। ये सवाल जब हम घूम करके पूछते हैं तो मुंह उन लोगों का करिया हो जाता है और उन लोग गाली गुप्ता